headline is PM Modi has been honored with Bhutan's highest civilian award, नगदक पेल्गी खोरलो। ये जो भूटान का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है नगदक पेल्गी खोरलो, ये किसको दिया, इसको इस अवार्ड को किसको सम्मानित किया गया? इस अवार्ड से हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेल्गी खोरलो से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन है ये आपका, ठीक है। जो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नगदक पेल्गी खोरलो, इसको किसको दिया गया है? पीएम मोदी जी को दिया गया है। भूटान हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विद द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगदक पेल्गी खोरलो। भूटान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगदक पेल्गी खोरलो से सम्मानित किया है। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अनकंडीशनल फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान विच हैज फर्दर स्ट्रेंथेंड अंडर पीएम मोदीज लीडरशिप। ये क्या है? ये भारत और भूटान के बीच जो एक अनकंडीशनल फ्रेंडशिप है उसका एक्नॉलेजमेंट है, जो कि पीएम मोदी जी के लीडरशिप में और भी मजबूत हुई है, ठीक है। सो भूटान ने अपना जो कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन, चलिए, भूटान was the first country to receive the gift of a कोरोना वायरस वैक्सीन from the Indian government। इसके अलावा अगर हम भूटान और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें तो भूटान ये पहली कंट्री बना था जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने एज अ गिफ्ट कोरोना वायरस वैक्सीन दिया था। भूटान पहला देश था जिसने भारत सरकार से कोरोना वायरस वैक्सीन का उपहार प्राप्त किया था, ठीक है। इंडिया हैज स्पेशली इंक्लूडेड भूटान इन द प्लान्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। भारत ने क्या किया था? कोविड-19 पैंडेमिक की रोकथाम के लिए उसके लिए जो प्लान बनाया गया था उसमें भूटान को क्या किया था? स्पेशली इंक्लूड किया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में। नॉट लॉन्ग अगो इंडिया लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ रुपे कार्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन भूटान। अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया था? जो रुपे कार्ड है उसके सेकेंड फेज को इलेक्ट्रॉनिकली कहाँ पर लॉन्च किया था? भूटान में लॉन्च किया था, ठीक है, ठीक है। नॉट लॉन्ग एगो इंडिया लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ द रुपे कार्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन भूटान। ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ भूटान, भूटान का जो हाईएस्ट डेकोरेशन है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये क्या है। द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग इज द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ भूटान। ये क्या है? ये भूटान का हाईएस्ट डेकोरेशन है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग एंड इट इज अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ सर्विस ऑफ द पीपल एंड द किंगडम ऑफ भूटान। ये किसको दिया जाता है? जो भी लाइफ टाइम सर्विस देते हैं भूटान के किंगडम को और लोगों को, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। द ऑनर एग्जिस्ट इन 2 कैटेगरीज। ये जो सम्मान है ये 2 कैटेगरी में मौजूद है। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग इन द पिनाकल ऑफ द ऑनर सिस्टम इन भूटान एंड ऑल्सो टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर ऑर्डर्स, मेडल्स एंड डेकोरेशंस। इसमें क्या होता है? ये ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग ये एक पिनाकल है ऑफ द ऑनर सिस्टम इन भूटान। भूटान के एक ऑनर सिस्टम का ये पिनाकल है एंड इट ऑल्सो टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर ऑर्डर्स। ये जो भी जितने भी ऑर्डर है, मेडल है, डेकोरेशंस है, उनका क्या करता है? ये प्रेसिडेंस लेता है। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग वाज फाउंडेड ऑन 7 नवंबर 2008। ये जो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग है ये क्या है? ये भूटान का हाईएस्ट डेकोरेशन है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन 7 नवंबर 2008 में हुआ था, ठीक है। टू रिवॉर्ड दोज हु डिवोटेड अ लाइफ टाइम ऑफ सर्विस टू द नेशन एंड पीपल ऑफ भूटान। ये अवार्ड किसको दिया जाता है? ये उनको दिया जाता है जिन्होंने भूटान के लोगों के लिए, भूटान नेशन के लिए अपना लाइफ टाइम सर्विस डिवोट किया है, समर्पित किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ भूटान नहीं, ऐसे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने मोदी जी को अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, ठीक है। इवन बिफोर दिस मैनी कंट्रीज हैव ऑनर्ड मिस्टर मोदी विद देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो एक बार हम वो कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री ने अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है और कब दिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरबिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, ऑर्डर ऑफ अब्दुलअजीज अल सौद। सऊदी अरबिया के ऑर्डर ऑफ अब्दुलअजीज अल सौद, इसको भी मोदी जी को दिया गया था। कब? 3 अप्रैल 2016 में दिया गया था। अफगानिस्तान का स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये कब दिया गया था? 4 जून 2016 में दिया गया था। पैलेस्टीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ये कब दिया गया था? ये 10 फरवरी 2018 में दिया गया था। यूनाइटेड अरब इमारेट्स का ऑर्डर ऑफ जायद, ये कब दिया गया था? ये 4 अप्रैल 2019 में दिया गया था। रसिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये कब दिया गया था? ये 12 अप्रैल 2019 में दिया गया था, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, पैलेस्टीन, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, रसिया। इसके साथ ही हमें क्या पता चल रहा है कि इस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन कौन सा है। तो सऊदी अरबिया का ऑर्डर ऑफ अब्दुलअजीज अल सौद, ये 3 अप्रैल 2016 में दिया गया था पीएम मोदी जी को।
अफगानिस्तान का स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान ये 4 जून 2016 में दिया गया था। पैलेस्टीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन ये 10 फरवरी 2018 में दिया गया था। यूनाइटेड अरब इमारेट्स का ऑर्डर ऑफ जैद ये 4 अप्रैल 2019 में दिया गया था। रसिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ये 12 अप्रैल 2019 में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो मालदीव का ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्यूज्ड रूल इजाउद्दीन ये 8 जून 2019 में दिया गया था। बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनासा ये 24 अगस्त 2019 में दिया गया था। यूनाइटेड स्टेट का लीजन ऑफ मेरिट ये 21 दिसंबर 2020 में दिया गया था। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो भूटान का मिला है 9, यानी कि टोटल मोदी जी को 9 अवार्ड मिले हैं। और इस 9 अवार्ड के साथ ही मोदी जी ने क्या किया है, जो बाइडेन को भी पीछे कर दिया है। मोदी जी जो बाइडेन को भी इससे कम अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, ये लिस्ट आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2016 में दिया गया है, 18 में दिया गया है, 19 में दिया गया है और 20 में भी दिया गया था और अभी 2021 में भी दिया गया है भूटान के द्वारा। टोटल 9, हाँ जी, टोटल 9 अवार्ड्स हैं पीएम मोदी जी को जो दिया गया है अदर कंट्रीज के द्वारा। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम इंडिया और भूटान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कुछ थोड़ा देख लेते हैं। The diplomatic relationship between India and Bhutan were established in 1968 with the establishment of a special office of India in Thimphu, Bhutan। ये जो भारत और भूटान के बीच में जो राजनयिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ये 1968 में थिम्पू भूटान में भारत के एक स्पेशल ऑफिस के द्वारा क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, The basic framework of the bilateral relations between the two countries is the Treaty of Friendship and Cooperation, which was signed in 1949 and was later revised in February 2007। जो बेसिक फ्रेमवर्क है ये बायलैटरल रिलेशन जो दोनों कंट्रीज के बीच में है, इसका नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो कि 1949 में साइन किया गया था और बाद में इसको फरवरी 2007 में रिवाइज किया गया था, मतलब कि इसको संशोधित किया गया था। ठीक है, 2018 में, इन 2018 इंडिया एंड भूटान सेलिब्रेटेड द गोल्डन जुबली ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू नेशन। 2018 में भारत और भूटान ने दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई थी। क्या मनाई थी? गोल्डन जुबली इन्होंने सेलिब्रेट किया था ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू नेशन। कब मनाया था इन्होंने? 2018 में। भूटान बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, भूटान क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल नेबर है इंडिया का। ही ऑलवेज रिसीव्ड इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इनको हमेशा इंडिया से इकोनॉमिक सपोर्ट मिला है फॉर द कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस द अर्ली 1960s व्हेन भूटान लॉन्च्ड इट्स 5-year प्लान। जब भूटान ने अपना पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया था अर्ली 1960 से, तब से कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनको हमेशा इकोनॉमिक सपोर्ट मिला है। कहां से? इंडिया से मिला है। ठीक है, क्लियर हुआ। वन ऑफ द अदर रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान, इंडिया और भूटान के बीच में ये जो स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन है, इसका एक और जो रीजन है वो है म्यूचुअली बेनिफिशियल हाइड्रो पावर कॉपरेशन बिटवीन द टू नेशन। ये जो दोनों नेशन है इनके बीच में जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हाइड्रो पावर कॉपरेशन है, इसकी वजह, ये भी एक हमारा क्या है, रीजन है फॉर द स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट हैज बीन द विटल कैटलिस्ट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ भूटान। ये जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट है ये भूटान के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक विटल कैटलिस्ट है। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ यहां तक? पहला पॉइंट कौन सा है? ये है द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान वर एस्टेब्लिश्ड इन 1968। ये जो इंडिया और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, इसको 1968 में एस्टेब्लिश किया गया था भूटान के थिम्पू में, जिसको एक इंडिया के स्पेशल ऑफिस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए अब